जावास्क्रिप्ट इन डेप्थ के इस कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोर को, वो भी इन डेप्थ। अभी तक के सारे लेसन्स आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकें, इसके लिए भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर है ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम कई तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन से मेरा मतलब है, जैसे आपको दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो दो नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। आप जानते हैं प्लस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करके ये काम करेंगे, पर प्लस अकेला ऑपरेटर तो है नहीं, जावास्क्रिप्ट में ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं। अब ये ऑपरेटर्स को हम थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितने तरह के ऑपरेटर्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये रही हमारे सामने एक लिस्ट जिसमें कि हम 8 तरह के ऑपरेटर्स को देख रहे हैं। ये 8 कैटेगरी कह सकते हैं आप। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, टाइप ऑपरेटर्स एंड अदर यूजफुल ऑपरेटर्स। तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम ऑपरेटर्स हम इनमें पढ़ लें जो हमारे को ज़्यादातर रेगुलर यूज़ में आते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ऑपरेटर्स हैं। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाता है। लेकिन अब आपने इसके पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, इसका भी खासा असर पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपने पाइथन पढ़ी हुई है इसके पहले और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, पाइथन पढ़ी है, तो पाइथन में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स नहीं होते। मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर आपको ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर नहीं मिलता। इनफैक्ट जो डिवाइड ऑपरेटर है उसका बिहेवियर भी सी लैंग्वेज के डिवाइड ऑपरेटर से अलग है। सी और सी प्लस प्लस दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जावा में हमें ये ऑपरेटर नहीं मिलता, राइट। और जावा में भी डिवीजन ऑपरेटर डिफरेंटली बिहेव करता है। इनफैक्ट पाइथन के अंदर डिवीजन ऑपरेटर 2 तरह का है, एक सिंगल स्लैश वाला और एक डबल स्लैश वाला। तो हम देखते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अब इन ऑपरेटर्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं कोडिंग विंडो पे, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को चला के देखेंगे। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए, और ए के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं रखी है, ए के अंदर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने रखा 3 + 4 console.log ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोड और माई स्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गया कि इसने प्रिंट कर दिया 7। बिल्कुल सही है, ए में 3 + 4 कर रहे हैं तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप माइनस करोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं विदाउट एक्सटेंशन भी नेम लिख रहा हूँ तो भी ये रन कर रहा है। आप एक्सटेंशन लिख भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लिखा तो भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी डिवाइड में। जैसे मान लीजिए हमने 3/4 लिखा, वैसे तो अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिकली 3/4 का क्या रिजल्ट आता है वही रिजल्ट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे, 0.75। अगर आप C++ लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे 3/4 का रिजल्ट 0 आता था, क्योंकि वो सिर्फ क्वोशेंट देता था। यहाँ पर अगर आपको केवल क्वोशेंट हासिल करना है, क्वोशेंट से मेरा मतलब है 0। देखो ये जो पहली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिवाइजर। जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, वैसे ही हम बोल सकते हैं डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो जो डिविडेंड है अगर वो छोटा है डिवाइजर से, तो C++ में ऑलवेज रिजल्ट 0 आता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइप अगर देखें ना तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स को अलग अलग नहीं किया गया है, उसको हम नंबर टाइप का बोलते हैं, तो वो एक ही कैटेगरी है, इसलिए यहाँ पर ये 0.75 रिजल्ट दे रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है, वो है मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करना। आप लिख सकते हो math.floor। ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप वैल्यू हासिल करोगे, फ्लोर वैल्यू। तो 0.75 इसकी फ्लोर वैल्यू, क्योंकि ए में 0.75 आया, अब इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है? फ्लोर क्या होता है? फर्श, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, ठीक है, फ्लोर है, ऊपर सीलिंग है, नीचे फ्लोर है।
अब ये रेंज है दो इंटीजर्स की, मान लीजिए 0 और 1, तो 0 नीचे है, फ्लोर को आप 0 बोल दीजिए और सीलिंग को 1 बोल दीजिए। तो बीच में फ्लोर और सीलिंग के बीच में जितने नंबर होंगे वो 0 से 1 के बीच में होंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर 0.75 हो या 0.5 हो या 0.3 हो, 0.1 हो, 0.0002 हो, ये सब इस कमरे में ही है नंबर्स, ठीक है। तो जो फ्लोर वैल्यू है वो क्या होगी, वो ऑलवेज 0 होगी। अब ये 0 और 1 कर दिया मैंने, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे 5 और 6 है। तो जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ 5.3 का फ्लोर वैल्यू क्या है, तो 5.3 5 और 6 के बीच में आ रहा है, राइट। तो उसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 5। यानी उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सी है, दैट इज कॉल्ड फ्लोर वैल्यू। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके बताता हूँ, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं math.floor को। इसी तरीके से हमारे पास और भी फंक्शन है मैथ में, लेकिन आज हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिंपली ऑपरेटर्स को देखना चाहिए। ये तो हो गया डिवाइड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, और उसमें इंटीजर वैल्यू अगर केवल चाहिए तो वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, जब आप लगाते हैं सपोज करिए 10 मॉड्यूलस 4। अब 10 मॉड्यूलस 4 क्या है, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। 10 को हम डिवाइड करेंगे 4 से और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि 4 2 8 होता है, तो 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 2। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है हमारा 2। तो इस तरीके से ये मॉड्यूलस ऑपरेटर काम करता है। अच्छा, मॉड्यूलस ऑपरेटर के लेकर एक और बात समझिए कि अगर मैंने परफेक्टली डिवाइड किया, जैसे 10 को 5 परफेक्टली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नंबर होता, x मैंने लिख दिया, x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। x वेरिएबल में कोई भी वैल्यू होती, अभी लिखता हूँ लेट x, और इसके अंदर अगर वैल्यू होती 21, तो क्या रिजल्ट 0 आता, नहीं, रिजल्ट 0 नहीं आता, क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर x में कोई भी नंबर है, उसको अगर मैं मॉड्यूलस कर रहा हूँ 5 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, रिजल्ट अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट डिविजिबल है ना। x को 5 ने परफेक्टली डिवाइड कर दिया। और अगर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर कुछ बच रहा है, तो वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो परफेक्टली डिविजिबल है, जैसे कि मैं 20 कर देता हूँ तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। तो ये हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस कॉन्सेप्ट को कई बार यूज़ करते हैं कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड ऑपरेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो परफेक्टली डिविजिबल है। चलिए बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या रोल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 7 मॉड्यूलस 5, तो हम जानते हैं 7 मॉड्यूलस 5 का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन अगर मैंने -7 मॉड्यूलस 5 लिखा होता तो क्या रिजल्ट आता, तो फिर आता रिजल्ट -2। अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है, देखिए बहुत सिंपल है। आप देख रहे हैं कि ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, या आप बोलें इसको न्यूमरेटर बोल दीजिए, इसको डिनोमिनेटर बोल दीजिए। तो जो पहली वाली वैल्यू है दैट इज न्यूमरेटर या डिविडेंड बोलो, ये अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव, बस सिंपल। डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइजर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे मतलब नहीं है, तो ये रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर मैं ये माइनस साइन यहाँ ना लगा के -5 कर दूँ तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम न्यूमरेटर का साइन देख रहे हैं। न्यूमरेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव। ऐसा सी लैंग्वेज में भी होता था, दोनों पे नेगेटिव कर दूंगा तो आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर का साइन देखो आप, तो -2 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के लिए आप माइनस साइन को इग्नोर करके आंसर निकालिए। 7 मॉड्यूलस 5 क्या आ रहा है, वो वैल्यू है, और साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट डिपेंड्स कि न्यूमरेटर पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल हो गया। अच्छा, सोचिए कि मेरे पास x के अंदर कोई नंबर है 213, ठीक है, एक नंबर रखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी लास्ट डिजिट ऑब्टेन करूँ, मतलब 213 है ना, तो x में जो भी नंबर रखा है, ज़रूरी नहीं 213 रखा है, कोई भी नंबर रखा है, मुझे उसकी लास्ट डिजिट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर नहीं मालूम है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए और उसके बाद रिज्यूम करिएगा। तो देखिए मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। आप अगर किसी भी नंबर को मॉड्यूलस करेंगे 10 से तो आपको हमेशा रिमाइंडर लास्ट डिजिट मिलने वाली है। देखो 3 आ गया। अगर आप 100 से मॉड्यूलस करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट्स आपको मिल जाएंगी, दैट इज़
13। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। एक्सपोनेंट ऑपरेटर में जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 निकालना है। 2 पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8। तो इसको क्लियर करते हैं। यहां पर हम देखते हैं 8 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, 8 आंसर आ रहा है हमारा। ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर पावर माइनस में कर दूं तो क्या होगा? आप देख रहे हैं 2 की पावर -2 कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पावर 4, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 1/2 पावर 4 यानी 1/4 यानी 0.25। तो यह 0.25 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आएगी अगर मैं -2 की पावर 2 करता हूं। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें एरर आएगी। एरर इसलिए आएगी क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी हो रही है। आप -2 की पावर 2 करना चाह रहे हैं या 2 की पावर 2 करने के बाद उस रिजल्ट पे माइनस लगाना चाह रहे हैं, ये चीज़ में क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो जावास्क्रिप्ट फोर्स कर रही है कि आप पैरेंथेसिस लगाकर इस चीज़ को रिजॉल्व करिए। देखिए सिंटैक्स एरर बोल दिया उसने, यूनरी ऑपरेटर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर एक्सपोनेंशिएशन एक्सप्रेशन विच इज़ नॉट अलाउड। इससे एम्बिग्यूटी होती है। तो आप अगर 2 की पावर 2 पहले करना चाहते हैं तो इस पर ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे -2 की पावर 2 करना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि दोनों से रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा। -2 की पावर 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि -2 का मल्टीप्लाई -2 से हो रहा है। लेकिन अगर आप 2 की पावर 2 पहले करते हैं और फिर माइनस साइन लगाते हैं तो रिजल्ट -4 आ जाएगा। दोनों में फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ और मॉड्यूलस ऑपरेटर में मुझे बतानी थी कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है जो कि पॉइंट में है और उस पर हम मॉड्यूलस कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? जैसे 3.5 मॉड्यूलस 2 है। अगर सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में हम देखते तो इसमें आ जाती एरर, क्योंकि जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं, उसके ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर वहाँ पर नहीं लग पाता है। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, और भी कई लैंग्वेजेस में ये अलाउड होता है। तो यहाँ पर 3.5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1.5, तो वही यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो 2 तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, a और x, और सपोज करिए a के अंदर मैंने वैल्यू रखी हुई है 5, तो a और x दोनों की वैल्यूज़ में प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पे। देखिए ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसको a++ भी लिख सकते हैं और ++a भी लिख सकते हैं। जब आप ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लगाते हैं तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना। तो ये वेरिएबल में चेंज करके उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। जैसे a की वैल्यू अभी 5 है, तो a++ होने पर a की वैल्यू 6 होने वाली है, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप a++ लिखेंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड अगर आप लिखते हैं ++a यानी ऑपरेटर पहले लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। दोनों में फ़र्क क्या है? प्रायोरिटी का। यानी कि a++ है तो इसमें पहले इसकी वैल्यू यूज होगी ऑपरेशन में, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करो, प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट करो। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर पहले मुझे असाइनमेंट करना पड़ेगा, बाद में इंक्रीमेंट करूंगा। तो a की जो वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी। असाइन हो जाएगी तो a में 5 था, x में भी 5 चला जाएगा, तो x बिकम्स 5। अब a में इंक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी। देखिए a में बढ़ के 6 होना तय था, लेकिन वैल्यू इंक्रीमेंट होने के पहले a की वैल्यू x में कॉपी हो गई है। तो x की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 6 है। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 6। पर मान लीजिए इसकी जगह पर मैं यूज़ करता प्री इंक्रीमेंट, तो वो पहले इंक्रीमेंट करता a में, उसके बाद a की अपडेटेड वैल्यू को x में असाइन करता। यानी फर्स्ट करो इंक्रीमेंट, उसके बाद फिर वैल्यू को यूज़ करो। तो ++a में पहले a की वैल्यू 5 से 6 हो गई और 6 असाइन हो जा रही है x में। तो a में भी 6 हो गया और x में भी 6 हो गया, तो दोनों का रिजल्ट 6 आने वाला है। तो ये हो गए हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसी तरीके से होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सेम वही चीज़ है, बस वैल्यू 1 से डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ये प्री डिक्रीमेंट कहलाएगा। और प्री डिक्रीमेंट जो है पहले डिक्रीमेंट करेगा, फिर वैल्यू को कंसिडर करेगा कॉपी के लिए। तो a की वैल्यू 5 है तो पहले 4 हो जाएगी, उसके बाद x में जाएगी, तो दोनों में
4 4 दिखाई देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ कर लूँगा, जैसे ये करा, तो पहले यहाँ पर a की वैल्यू कंसिडर होगी, वो x में कॉपी होगी, तो a की वैल्यू 5 है तो 5 कॉपी हो गया x में, x बिकम्स 5। फिर a में डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो a की वैल्यू 5 से घट के 4 हो गई है, तो x तो 5 है लेकिन a हो गया हमारा 4, 5 4 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसी तरीके से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। जैसे मैंने x में असाइन किया 4, तो ये क्या करेगा, ये जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है ना 4, ये कॉपी कर देगा x में। इसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो 4 प्रिंट होगा, मतलब इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसको उल्टा लिखते हो 4 असाइन x, तो ये आपने गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में कभी भी वेरिएबल ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आ सकता। अगर आपने लेफ्ट साइड में कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो एरर देगा, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ भी स्टोर नहीं हो सकता, वेरिएबल में स्टोर होता है, इसलिए ये गलत है। आप यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं a+2, कुछ इस तरीके से आपने लिखा हुआ है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल लिखा है। जब भी राइट हैंड साइड पे वेरिएबल लिखा होगा तो उस वेरिएबल का जो कंटेंट होगा, जो उसमें डेटा रखा है, वो वहाँ पर यूज़ होगा। जैसे राइट साइड में a लिखा हुआ है तो वो a की वैल्यू देखेगा 5 है, तो उसको कंसिडर करेगा 5। सो a विल बी रिप्लेस्ड बाय 5, तो 5 + 2 यानी कि 7 हो रहा है। असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे अगर कोई वेरिएबल लिखा है तो वो कंटेनर के रोल में, अब आप समझ रहे हैं ना कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसको आप x बोल रहे हो, उसके अंदर आप डेटा रखना चाहते हो, तो आप उस कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और जब राइट साइड में a बोल रहे हो तो आप उसके अंदर के कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब असाइनमेंट के राइट साइड पे कोई वेरिएबल आता है जैसे कि a, तो वो कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, और असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल आता है तो वो कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें वैल्यू जाके स्टोर होती है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, करते हैं 7, यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, जैसे मैंने लिखा +assign 2, तो इसका मतलब है पहले दोनों को प्लस करो, उसके बाद असाइन करो x के अंदर। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि x के अंदर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, तो अगर x+2 पहले होना है तो x में कोई वैल्यू होनी चाहिए पहले से, तो इसके कारण ये यहाँ पर क्या देगा, नॉट अ नंबर। एरर क्यों नहीं दे रहा, एरर क्यों नहीं दे रहा, ये नॉट अ नंबर क्यों बोल रहा है? देखो इस बात को भी समझना है, ये NaN का फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर, बिकॉज द वैल्यू स्टोर्ड इन x इज नॉट अ नंबर। अभी आपने x वेरिएबल बनाया पर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है, तो वो अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड में आप 2 को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक कि आपने x में असाइन किया अनडिफाइंड +2, ठीक है, अभी इसको कमेंट कर दो, और अब x की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो वो नॉट अ नंबर बोल रहा है। तो ये हो रहा है एक्चुअल में। तो x के अंदर हमने जब कुछ नहीं रखा है तो उसके अंदर अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड में 2 ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, दोनों का नंबर होना ज़रूरी है। अनडिफाइंड पे आप एडिशन ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अनडिफाइंड इज अ स्पेशल वैल्यू, ठीक है। तो प्लस किस टाइप की वैल्यू को ऐड कर सकता है, तो नंबर्स को ऐड कर सकता है। अनडिफाइंड इज नॉट अ नंबर, इट इज़ अ स्पेशल वैल्यू, इसलिए NaN आता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये तो हम नहीं लिख सकते, मान लिया x में अगर पहले से वैल्यू होती, जैसे x के अंदर वैल्यू होती सपोज करो 3, तो ये क्या करता, ये x और 2 को ऐड करता, यानी 3 + 2 करता। आप इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, x में x+2 हो रहा है, यानी कि 3 + 2 5, और x की वैल्यू हो जाएगी 5, तो अब 5 प्रिंट होगा। इस तरीके से आप प्लस की जगह अगर माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब है पहले x में 2 सब्ट्रैक्ट करो कुछ इस तरीके से, और फिर x में असाइन करो, यानी कि आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 3 - 2 इज़ 1। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो क्या होगा, दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो x में स्टोर होगा, रिजल्ट इज 6। आप इसी तरीके से डिवाइड भी लिख सकते हो। अब डिवाइड अगर लिख दिया तो x डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, x मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5, तो 1.5 आंसर आएगा। इसी तरीके से आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ कर लें, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर तो क्या होगा, मतलब x की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 विच इज़ 9, तो क्या इसका आंसर 9 आएगा? यस, इसका आंसर 9 आएगा। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, पर इस ऑपरेटर को क्या हम इंक्रीमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ ये ऑपरेटर यूज़ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ऑपरेटर्स का थोड़ा बेसिक आज हम लोगों ने कर लिया है। ऑपरेटर्स को हम अलग अलग लेक्चर में करते हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारे ऑपरेटर्स करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं लेक्चर्स। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें थोड़े बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट तो मिले हैं, लेकिन हम और ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप आगे के लेसन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो ऑपरेटर्स आने वाले हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, वो सिंपल भी नहीं है, और उसमें कुछ इन डेप्थ नई बातें आपको पता चलेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये कोर्स आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो रहा है, सो दैट मैं भी फुल एनर्जी के साथ ये कोर्स बना सकूं। इसकी रीच बढ़े, इसके लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इनफैक्ट प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।